प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद हुसैन जिलानी, राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहम्मद हुसैन जिलानी और उत्तर प्रदेश प्रतिनिधि गुफरान मलिक, उत्तर प्रदेश मीडिया प्रभारी गुफरान मलिक को कल सुबह 11 बजे 26/2/2021 में निकासित कर दिया था। उनकी कुछ गतिविधियां गलत चल रही थी जो कि संगठन को दुखी कर रही थी और बरादरीवाद वो ज़्यादा फैला रहे थे और उनको खुद की बरादरी भी पसंद नहीं है। मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा जो उन्होंने भारतीय किसान यूनियन जिलानी का बनाने का ऐलान किया हुआ है, तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा जब उनको खुद की बरादरी भी पसंद नहीं है तो वो कौन सी नई दुनिया में जाकर यूनियन बनाएंगे या कौन सी नई दुनिया से यूनियन के लोग लाएंगे। और वो जो चीख कर चिल्ला कर कहते हैं कि मुझे 30 साल हो गए राजनीति करते हुए, तो मैं तो ये जानना चाहूँगा कि उनको 3 दिन की भी राजनीति नहीं आती, क्योंकि राजनीति हो चाहे किसान संगठन हो या कोई सा भी संगठन हो, उसमें मोहब्बत देनी पड़ती है और मोहब्बत लेनी पड़ती है। सबसे पहले अपने मुंह का बोलने का तरीका हमें आना चाहिए, जो कि उनके अंदर बिल्कुल भी 1 पैसे का नहीं है, जो आप पिछली वीडियो में भी हमारी देख सकते हैं। जो हमें परेशान कर रहा था, जिस पे हम समीक्षा बैठक कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, हमने 1 हफ्ते से उनको हटाने का निर्णय लिया हुआ था और हमने नए प्रदेश अध्यक्ष अपने और राष्ट्रीय प्रवक्ता और बहुत सारी नियुक्तियां हैं जो कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 1 या 2 तारीख में हम आपको बता देंगे, ऐलान कर देंगे, करके नियुक्त करेंगे। और वो कल सुबह 11 बजे, सुबह 9 बजे मुझे मिले। उन्होंने मुझे कहा कि राहुल जी, अगर आप मुझे निकालते हैं यूनियन से तो आप मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस से मत निकालना, मुझे लेटर बनाकर मेरे हाथों में दे देना, क्योंकि मेरी समाज में बेइज्जत हो जाएगी। क्योंकि मुझे मालूम है कि वो पहले 30 साल उन्हें राजनीति करते हो गए, वो 30 बार ही हर पार्टियों से निकाले गए हैं। भ्रष्टाचार की वजह से, फ्रॉड की वजह से एक मुकदमा उनके ऊपर फ्रॉड का चल रहा है, जो कि प्रशासन ने उनकी बंदूक निरस्त कर दी गई है। जैसा कि सुनने में आ रहा है उन्होंने आरोप लगाए हैं कुछ आप पर, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? तो ये तो आप समझदार हो और आप जानते हो जब किसी को निकाला जाता है और वो खुद पर खुद गलत है तो वो अपना पल्ला झाड़ने के लिए दूसरों पर तो आरोप लगाएगा ही। बाकी आपके सब सामने है, आप पहले से ही हमें जानते हैं, आप पत्रकार हैं, आप सबको जानते हैं, आप समाज को जानते हैं। अगर हम गलत होंगे तो हमारी भी कार्रवाई होगी, अगर वो गलत है तो उनके ऊपर तो कार्रवाई पहले भी चल रही है और 6 बार जेल पहले भी जा चुके हैं। और रही जुड़ने जड़ाने की बात, वो पहले भी अकेले थे, आज भी अकेले हैं और अकेले ही रहेंगे। हम लोगों ने एसटीसी की तरफ से यहाँ पर आज रविदास जयंती के उपलक्ष्य में एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया है और साथ में मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें पेशेंट्स का फ्री डेंटल चेकअप किया गया, जिसमें फिजियोथेरेपी का चेकअप किया गया और आयुर्वेद के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया और उनकी जांच की गई। यहाँ पर सभी पेशेंट्स की जांच निःशुल्क की जा रही है और उनको निःशुल्क सलाह दी जा रही है। लगभग कितना यूनिट आप लोगों ने इकट्ठा किया? ब्लड अब तक लगभग 30 यूनिट इकट्ठा हो चुका है और जो पेशेंट्स की जांच हो चुकी है वो अब तक 50 से ऊपर जा चुकी है। आप ब्लड डोनेशन को लेके सहारनपुर वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सहारनपुर वासियों को हम यही संदेश देना चाहेंगे कि रक्तदान सभी के लिए आवश्यक है, क्योंकि रक्त बाज़ार में कहीं बिकता नहीं है, किसी फैक्ट्री में बनता नहीं है। ये एक इंसान दूसरे इंसान के लिए इंसानियत के तौर पर दे सकता है, एज ए गिफ्ट दे सकता है। तो रक्तदान सभी को करना चाहिए, जो भी व्यक्ति स्वस्थ है वो रक्तदान अवश्य करे। डॉक्टर रमनदीप सिंह है और सौभाग्यवश मैं एचटीसी मेडिकल सेल का अध्यक्ष भी हूँ और आज ब्लड डोनेशन के साथ साथ रविदास जयंती के उपलक्ष्य में हम लोगों ने एक मेडिकल, डेंटल और फिजियोथेरेपी कैंप का भी आयोजन किया है, जिसमें हमारे फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर गौरव सहगल हैं और हमारे आयुर्वेद बीएमएस डॉक्टर हर्ष ढींगरा सर हैं और मैं डॉक्टर रमनदीप सिंह डेंटल चेकअप देख रहा हूँ पेशेंट्स का। और सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा रविदास जयंती की, सभी रविदासियों को। और मैं एचटीसी को भी धन्यवाद कहना चाहूँगा, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू
आज हमें लोगों तक पहुंचने का मौका मिल रहा है और उन्हें लोगों के अंदर हमें जागरूकता फैलाने का मौका मिल रहा है। उनकी बीमारियों से रिलेवेंट या उनके दांतों से संबंधित कोई भी रोग है उनको समझाने का मौका मिल रहा है कि वो अपने आप को किस तरह स्वस्थ रख सकते हैं हर तरीके से। तो ये एक बहुत ही अच्छा दिन है, बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है और सभी का धन्यवाद करूँगा इसमें। और सबको कहूँगा कि ब्लड डोनेट कीजिए। ब्लड डोनेट करने से किसी की जान बच सकती है। आपके पास देने के लिए पैसा नहीं है, आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन खून सबके पास है। अगर आप स्वस्थ हैं तो ब्लड ज़रूर डोनेट कीजिए। धन्यवाद। ये देखिए, इसमें आज मंडी पुलिस ने 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 2 गौवंश, एक जीवित, दो जीवित और एक मृत अवस्था में बोलेरो पिकअप में बरामद किए हैं। ये चेकिंग के दौरान ये कार्रवाई हुई है। इन 4 लोगों के द्वारा बताया गया कि इनको जो है काटने के लिए लेकर के जा रहे थे, उसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है। इन सभी को माननीय न्यायालय के आदेशानुसार न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है, अभियोग पंजीकृत कर लिया गया। विवेचना से सारे तथ्य जो है स्पष्ट होंगे और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। देखिए, इसके बारे में तो मुझे जानकारी करानी पड़ेगी कि इनका आपराधिक इतिहास है अथवा नहीं। इसमें कुछ बाहर के भी लोग हैं, एक व्यक्ति यहाँ का है। अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई मैंने आपको बताई है। इनके आपराधिक इतिहास के बारे में हम जानकारी करेंगे और विवेचना में संकलन करेंगे। आज हमारे यहाँ रामनगर पठानपुरे में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में श्री कृष्णा क्लब द्वारा 3रा जन्मोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ यहाँ मनाया गया है। हमारे साथ हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कर्णवाल जी के सुपुत्र भानु कर्णवाल जी हमारे साथ हैं और हमारे चौकी इंचार्ज साहब आदरणीय अरविंद कुमार जी और इस क्षेत्र के सम्मानित आदरणीय अशोक प्रधान साहब, हमारे चचा दुली चंद जी, दीपक भाई हो गए, इनकी पूरी टीम, सुमित हो गया और भाई अपने अरुण जी हो गए, पूरी टीम, सबको साधुवाद देना चाहूँगा। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम जन्मोत्सव का आदरणीय संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज जी के और हमारे महाराज जी आदरणीय, मैं नाम तो थोड़ा बलबीर जी नाथ जी हमारे बीच में हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। बड़े हर्षोल्लास के साथ ये कार्यक्रम यहाँ मनाया जा रहा है और मेरा यही कहना है कि आस्था के प्रति जो इन बच्चों में निष्ठा यहाँ देखी गई है वो इसी तरह उजागर रहे और ये दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें। भगवान रविदास जी महाराज इनके जो काम अधूरे रह गए हैं वो उन्हें सफल करें, यही मेरी शुभकामना है। धन्यवाद।
भाईचारा, बंधुता और आपस में कोई झगड़ा, कोई बैर ना होना चाहिए, किसी द्वेष नहीं होना चाहिए। और यही गुरु महाराज जी का संदेश था। इसी के उपलक्ष्य में 644 में हम सब जो जितनी भी जनता हमारा ये प्रोग्राम देख रही होगी, उन्हें गुरु रविदास जी की तरफ से बधाई, गुरु रविदास जी के जन्मदिन की हार्दिक बधाइयाँ। और हम यही आशा करते हैं कि सबके जीवन में, सबके मंगल में आपके जो गुरु रविदास जी की दया बनी रहे और सबका आशीर्वाद सब पर गुरु रविदास जी का बना रहे और इसी से उनका परिवार सुखी रहे, बच्चे उनके कामयाब हों। यही हमारे गुरु रविदास जी ने कहा। ऐसा चाहूँ राज में मिले सबन को अन, और छोट बड़े सब बसे रैदास रहे प्रसन्न। तो समानता की बात उस समय की थी जब छुआछूत थी, जातिवाद था, उस समय गुरु रविदास जी ने समानता की बात की थी और आज भी वही चली आ रही है। बाबा साहब ने भी इसलिए कहा कि भाई शिक्षा, संघर्ष और एकता, बंधुता, यानी आप जुड़ कर रहें, संघर्ष करें और शिक्षित हों। यही हमारे गुरु रविदास जी की बात थी, यही बाबा साहब की बात थी। तो इन्हीं के लिए हम ये हमेशा याद करते हैं कि भाई हम इस पे याद रहें, हम इस पे चलते रहें। इसलिए हम अपना ये जो है कार्यक्रम हर साल करते हैं। युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहिए? युवा पीढ़ी को यही संदेश देंगे कि गुरु रविदास जी के, बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पे चले और बुराइयाँ जो है हमारे समाज में, जो बुराइयाँ थी, कुरीतियाँ थी, उनसे बच कर रहें, उनसे दूर रहें। यही हमारा संदेश है। और सबसे, युवा से नहीं, सबसे, समाज के जितने भी युवा हैं, बुजुर्ग हैं, समान हैं, हमारे बराबर के हैं, कि भाई बुराइयाँ छोड़ दो और अच्छाई को अपना लो। यही हमारा संदेश है गुरु रविदास जी का।